लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंसान की पेशेंस को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। In fact, ideally try to live one level below your means so that you save a lot of money. And number two, start saving very fast. अगले 10, 15, 20 साल 30 साल आज जो यंग लोग इन्वेस्ट करेंगे सीरियस वेल्थ बना सकते हैं। ऑनेस्टली बना सकते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को देखती हूँ या मैं अपने कोलीग्स के बच्चों को देखती हूँ या मैं नए जो हमारे ऑफिस में भी जो यंगस्टर्स को देखती हूँ, ये ब्रीड सीरियस हैं। ये ब्रीड आपके हर तरफ देख दुख के दे विल टेक देयर ओन कॉल। लॉजिकल माइंडसेट है इनका। वो बह नहीं जाएंगे धारा में कि किसी ने बोल दिया तो मैं भी कर लेता हूँ। वो हर्ड मेंटालिटी कहीं ना कहीं कम हो रही है। बट इनमें प्रॉब्लम, इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, इनके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। ये स्वाइप मारिए, ये ले लीजिए। हाँ, तो जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड बट धीरे धीरे आई थिंक विद एडवाइजर्स बीइंग अराउंड समझ तो जाते हैं। जैसे जब हम समझाते हो समझ तो जाते हैं ये। एंड दे ऑल्सो वांट अ फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर। इनको हमारी तरह 60-70 साल तक स्लॉग नहीं करना है, इनको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए है। और उसका तरीका वही है कि आप 10, 15, 20 साल तक इन्वेस्टेड रहिए। By making money, let's spend that money wisely and save that money. So two things I tell children very fast. I said, yeah, one, to save. Number two, live within your means if possible. In fact, ideally try to live one level below your means so that you save a lot of money. And number two, start saving very fast. So मैं फिर वो वॉरेन बुफे का लेटर दे देता हूँ to some other kids saying that Warren Buffett's was saying was I should have started saving, investing maybe in when I was, I think he started investing in his teens or something, and he said I should have started 5 years back. So I tell him, the world's greatest investor. और हम क्या कर रहे हैं, हम EMI पे जाके चीजें लिए जा रहे हैं। Correct, that's it. Yes. पता ही नहीं हमें उसका रेट क्या है, लेकिन खरीदे जा रहे हैं। That's the flip side of digitization. हम बैठ के 2-2, 300 रुपए की कॉफी ऑर्डर करके पी रहे हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं अबे अभी क्यों करूं इन्वेस्ट, जब आएंगे पैसे तब करेंगे। That's it. वहीं पे ही हम टाइम लूज कर देते हैं। Yes, that's true. सोशल मीडिया इस तरीके से एक्चुअली काफ़ी डैमेजिंग है। वो इंसान की पेशेंस को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। इनके साथ एक एलाइड जो मैं चीज़ देखता हूँ, लोगों की किताब पढ़ने की क्षमता भी चली जाती है, बिकॉज अटेंशन स्पैन्स फ्लीटिंग होते हैं, फ्रेगमेंटरी होते हैं। सो रीडिंग एक सुपर पावर बन जाएगा एंड एलाइड पेशेंस एक सुपर पावर बन जाएगी। एंड एक्चुअली इस मुद्दे पे मैं भी एक लर्निंग जर्नी से गुजर रहा हूँ। मैं निवेशक बना, प्रोफेशनल इन्वेस्टर बना 7 साल पहले। एंड वी वेंट थ्रू 3-4 ट्रिमेंडस ईयर्स एंड वी वेंट थ्रू 3 हॉरिबल ईयर्स, राइट। तो 3 हॉरिबल ईयर्स में इतनी गाली गलौच हुई कि मुझे भी लगने लगा यार शायद ये कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग चीज़ शायद ये कुछ कमाल की चीज़ नहीं है, शायद HDFC बैंक भी कुछ कमाल की चीज़ नहीं है। मैं भी जाके मैनेजमेंट से कड़े सवाल पूछने लगा कि सर आपने क्या किया। एंड देन जैसे जैसे इकोनॉमी ढीला पड़ा, कोविड के बाद एक उछाल आई थी, धीरे धीरे को पोस्ट कोविड उछाल चली गई, जो मैं मुद्दे खड़ा कर रहा हूँ, राइट। जॉब्स की स्थिति बनी, पे राइजेस की स्थिति बनी, फिर से दिखा कि वही सूरमा, वही अनयूजुअल बिलियनर वापस खड़ा हो रहा है, फिर से वो अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रहा है, वो ROC दिखा रहा है। तो थोड़ा सा खुद को भी समझ आया कैसे मार्केट और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, उसमें से जो खरा निकलता है कंपनी, उसको आप बैक कर रहे हो। तो जाहिर है अगर ज़िंदगी और मार्केट में उतार चढ़ाव है, it doesn't mean HDFC Bank or an Asian Paints or all these companies that I've written about, they won't make money for you every year. But as you go through this journey of life, they will help you compound over long periods of time.